सहरसा में कोसी पीड़ित संघर्ष मोर्चा की अहम बैठक, वरीय अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। सहरसा जिले में कोसी पीड़ित संघर्ष मोर्चा के बैनर रविवार को नगर निगम चौक स्थित एक निजी होटल में एक दिवसीय सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता देवनारायण उर्फ नोनू यादव ने किया, जबकि संचालन अनवर आलम ने किया। बैठक में कोसी वासियों की वर्षों से लंबित समस्याओं व मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि अपनी मांगों को लेकर कोसी प्रमंडलीय आयुक्त सहरसा के माध्यम से राज्य व केंद्र सरकार तक ज्ञापन सौंपा जाए। प्रमुख मांगों में कोसी पीड़ित विकास प्राधिकार एक्ट 1987 में संशोधन कर पीड़ितों की भागीदारी सुनिश्चित करना, कोसी नदी एवं जल जमाव से प्रभावित किसानों को वर्तमान दर पर मुआवजा देना, कटावग्रस्त गांवों को बचाना एवं अस्थायी समाधान निकालना, क्षतिग्रस्त मकान जमीन का पूरा मुआवजा देना, जल जमाव की अस्थायी समस्या का निदान करना और नौहट्टा E2 घाट से किरतपुर पुल का शीघ्र निर्माण शामिल है। अलावा मोर्चा से मांग की गई कि कोसी बलान नदी को खनन विभाग से मुक्त कर किसानों को अपने घर बनाने हेतु मिट्टी काटने का अधिकार दिया जाए। साथ ही सरकार के नाम दर्ज प्रभावित रैयती जमीन को मुक्त कर पुनः रैयतों के नाम दर्ज किया जाए। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि तटबंध निर्माण से पूर्व सरकार द्वारा दिए गए झूठे आश्वासन से लगभग 50 लाख लोगों को 75 वर्षों से तटबंध के बीच नरकीय जीवन जीने को विवश कर दिया है। दर्जनों बार तटबंध टूटने से तबाही हुई है, लेकिन सरकारी अस्थायी समाधान की दिशा में उदासीन है। बैठक में तय हुआ कि पंचायत और प्रखंड स्तर पर आंदोलन को मजबूत कर व्यापक जन आंदोलन चलाया जाएगा। बैठक में अनवर आलम, देवनारायण यादव, तेज नारायण यादव, दीपक यादव, कमल नारायण गुप्ता समेत सैकड़ों प्रतिनिधि मौजूद रहे। कोसी पीड़ित की है बैठक। कोसी जब पहले से पीड़ित व्यक्ति हैं तो बैठक इसका कैसा होगा। फिर भी हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि कोसी का स्थायी निदान हो और कोसी के लोगों को सुविधा मिल सके। कहाँ के लोगों के द्वारा भी जो है शामिल हुए हैं, क्या कुछ रणनीति तैयार है? यह तो एक जिला लेवल से हम लोग किए थे। हम लोग अभी कोसी के तराई में नहीं जा सके हैं और हर जगह पानी रहने की वजह से बहुत सारे लोग को हम लोग नहीं बुला सके, लेकिन फिर भी सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया से हमारे बड़े अभिभावक, बड़े लीडर, इस कोसी पीड़ित को आंदोलित करने वाले हमारे पिता तुल्य अभिभावक लोग यहाँ पहुँचे हैं। हमारे तमाम जो कोसी से पीड़ित हैं, जो कोसी के लिए लड़ना चाहते हैं, तमाम युवा पीढ़ी यहाँ आए हुए हैं और लगता है इस बार निश्चित तौर पे कोसी का स्थायी निदान होके ही रहेगा। और इसके लिए मैं सर्वस्व संपूर्ण अपनी जीवन को निछावर करता हूँ कोसी की लड़ाई के लिए। पूर्व में भी लड़ाई लड़ी गई थी। पूर्व में भी लड़ाई लड़ी गई थी। यह लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई है। यह लड़ाई देश लेवल की लड़ाई है, अंतर्राष्ट्रीय यह लड़ाई है। देश के लोग कभी हमारे तरफ देखते नहीं हैं। जब विदेश के लोग इसके ऊपर आक्रमण करते हैं, इसके ऊपर कोई फोकस करते हैं, तो नेपाल से वार्ता करके कभी बेसी पानी निकलवाते हैं, कभी छोटा पानी निकलवाते हैं। हजारों हजार करोड़ रुपया का अलॉटमेंट को पास करते हैं। कोसी में आते आते नेता, प्रशासन सभी लोग मिल करके इसको लूट के खा जाते हैं। ऐसे आने वाले दिनों में आपका रणनीति क्या होगा? नेपाल वायरस से लेकर के कुर्सेला तक 17 किलोमीटर का पेटी और 250 किलोमीटर का लंबाई के लोग प्रभावित हैं और लगता है नहीं भी तो 50 से 60 लाख लोग प्रभावित होंगे। सरकार अगर नज़रअंदाज कर देती है तो फिर यह आंदोलन किस रूप में देखा जाएगा? अभी तो हम लोग सरकार से गिड़गिड़ा रहे हैं, मिरमिरा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। अगर ये गुहार मेरी सरकार नहीं समझती है तो ये पूर्णिया कटिहार से चलती थी ये दरभंगा मधुबनी के लिए, और अगर वो नहीं सुनती है तो हम लोग कोसी, हम एक आंख कोसी के लोगों पर रखेंगे, लेकिन सो नहीं रखा गया है। मैं कहना चाहता हूं कि हम लोगों का जो यह आंदोलन शुरू हुआ है, यह पहले हम लोग प्रत्येक प्रखंड वाइज करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रत्येक पंचायत वाइज करेंगे और आंदोलन को उस रूप से उग्र करेंगे जिस रूप से कि हम लोगों का मांग का आवाज़ केंद्र और राज्य हर जगह पहुंचे और हम लोगों की मांग पर सरकार विमर्श करे, या नहीं तो हम लोग सरकार के विरोध आंदोलन करके वोट का बहिष्कार करेंगे। यही हम लोगों का निर्णय है। कौन चीज़ का निदान नहीं होता है? जब महात्मा गांधी जी पैदल चल करके निदान कर सके तो हम लोग बांध के भीतर के लोग और 3 किलोमीटर बाहर, उस बांध के भी 3 किलोमीटर बाहर के लोग, लगभग 14-15 किलोमीटर चौड़ाई के लोग हम लोग प्रयास करेंगे तो क्यों नहीं होगी मांग हम लोग की पूरी? अगर नहीं होगी तो हम लोग जिंदा रह करके क्या करेंगे?
हम लोग आमरण अनशन करेंगे, हम लोग भूखा रह करके मरेंगे, जिएंगे, यही हम लोगों का आंदोलन होगा। हर बार इस टाइप का मोर्चा बना करके और ये मतलब बना दिया जाता है, फिर उसमें फायदा लेकर के फिर छोड़ दिया जाता है। फिर आप लोगों का भी यही सही रणनीति तो नहीं है? जी नहीं, जो ये काम किए हैं वो हम लोगों के साथ धोखा किए हैं। अब हम लोग ऐसा एनजीओ वाले सब इस तरह के नाटक करते हैं और हमारी कोसी संगठन को बदनाम करते हैं। एनजीओ वाले सब पैसा कमाने के लिए भारत सरकार द्वारा इस तरह का कृत्य किया जाता है, बिहार सरकार द्वारा ऐसा कृत्य किया जाता है जो एनजीओ को कोसी तटबंध के भीतर में दे दिया जाता है और इसीलिए हमारे आंदोलन को वो लोग तोड़ देते हैं, सक्रिय नहीं रहने देते हैं। हमारे संगठन को किसी भी व्यक्ति को सरकार से न तो कोई संपर्क है, न कोई व्यवस्था है और न ही कभी समझौता हुआ है। यदि समझौता हुआ रहता तो वोट बहिष्कार ही नहीं होती, आंदोलन ही नहीं होता। यदि ऐसा कोई प्रमाण सरकार दे तो हम लोग उसके लिए जवाबदेह होंगे। सरकार आवे अखाड़े पर और दे कौन उसके साथ हमारे लोगों ने उसके साथ समझौता किया है और गलत किया है। क्या नाम है आपका? देव कुमार सिंह, अध्यक्ष कोसी मुक्ति संघर्ष समिति। हम लोग किस उद्देश्य से बैठे हैं आज, तो हम लोगों ने एक सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि अनवरत आंदोलन जारी रहे। इसी कड़ी में 21 तारीख को 21/9/2025 रविवार के ही दिन नौहट्टा में फिर हम लोग एक आम सभा रखेंगे और पूरे कोसी में लोगों को जगाएंगे कि हम लोगों के अस्थायी निदान होने तक हम लोग ये आंदोलन को जारी रखेंगे। मांग पूरी नहीं होगी तो क्या आगे का क्या रणनीति? आगे का रणनीति है कि अब हम लोग सबसे पहले कोसी पीड़ित है, कोसी का अस्थायी निदान अगर नहीं होता है तो हर वार्ड में हम एक आदमी को अपना बना करके संगठन को मजबूत करके और उग्र आंदोलन करेंगे। उसके लिए हम लोगों को जो करना होगा वो करेंगे, लेकिन जब तक कोसी का हर समस्या का अस्थायी निदान नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग इस संघर्ष को जारी रखेंगे। कोसी पीड़ित विकास प्राधिकार जो बना है उस पर क्या कहेंगे आप? कोसी पीड़ित 30 जनवरी 1987 में एक एक्ट लागू किया गया कोसी पीड़ितों के लिए, जो बिल्कुल ठगुआ प्लानिंग था उस समय के वर्तमान सरकार का। उसमें बहुत सारा सपना सब दिखाया गया। हम लोग 2006 से ये कहते चले आ रहे हैं कि कोसी पीड़ित विकास प्राधिकार में उचित संशोधन करके कोसी पीड़ितों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए उसको सरजमीन पर लाया जाए। जबकि उससे बहुत ज़्यादा फायदा है नहीं, लेकिन कुछ तो हो जाएगा जो एक्ट बना जिस आधार से बना था। लेकिन असल जो हम लोगों के साथ समस्या है, जो अभी हर गांव में इस तरह का माहौल बना हुआ है, लोग परेशान हैं कि हर पंचायत में कहीं न कोई वार्ड में कटान लगा हुआ है। जल संसाधन विभाग के तरफ से सिर्फ हल्का फल्का काम करके उसको बंदरबाट करके और जिसका घर कटना है किसान का कट जाता है। इसीलिए उसका अस्थाई निदान हो, करोड़ों का वहाँ पे टेंडर चलाया जाता है। फ्लड फाइटिंग के नाम पर एक बांस और एक बोरा के जगह पर हम लोग तो कहीं मानते हैं कि कोसी प्राधिकार बना करके सरकार जो है सो राजनीतिक अखाड़ा बना रखी है। बिल्कुल कोसी पीड़ितों का वोट लेने के लिए एक ये हथियार बिल्कुल यही बात है।